हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और 10th बोर्ड की जो एग्जाम चल रही है, मैथ का पेपर हम आपके सामने लाए हैं। और इस पेपर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके जो 26 तारीख को मैथ की एग्जाम होगी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आपकी ये जो मैथ की परीक्षा है उसके बारे में आपको बता देते हैं। ये देखिए, माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है और सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 मैथमेटिक्स। परीक्षा से पहले आपको एक बार जरूर देखना है। पेपर 2025 है ये, और इसका जो समय दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट का है। 80 नंबर का ये पेपर आपका होगा। देखिए, अब इसमें हम लाए आपके लिए जो फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर वास्तविक संख्या है, उसके लिए हम आपको यहाँ पर लाए हैं। ठीक है, इसमें बताना चाहते हैं हम आपको कि ये जो हमारा वास्तविक संख्याओं का पेपर है, तो इसमें आपको क्या है, जो फर्स्ट चैप्टर हमारा वास्तविक संख्याओं का, इस चैप्टर के इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है इसमें हम आपको बता दें, इसमें से जो बहुविकल्प प्रश्न आएगा 2 आएंगे। एक तो 2 अंक का होगा और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न एक होगा, 2 अंक का होगा। तो कुल ये क्या है, आपका 4 अंक का चैप्टर है। तो बहुविकल्प तो 2 आएंगे और 2 अति लघुत्तरात्मक में आएंगे। एक आएगा, 1 अंक के यहाँ पर 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी ये 2 और 2 4 नंबर के आपके हो गए। ठीक है, अब इसमें हम आपको थोड़ा चर्चा में लाते हैं और इसके बारे में बताते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या आपको दे रखा है और कैसे आपको ज्ञात करना है, उनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो पहली चर्चा है हमारी यहाँ पर सर परिमित संख्या के बारे में, कि परिमित संख्या क्या होती है। देखो, ऐसी संख्या है जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p व q पूर्णांक संख्या है तथा q बराबर नहीं है 0, वह हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब जैसे आपको ये दे रखी है, उदाहरण के लिए 22/7 अंडर रूट में 225, 4 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 2, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस का अंडर रूट 23, 0, 1/-3 माइनस का 2/3, ये सभी हमारी क्या है, एक प्रकार से परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर अगला है हमारा यहाँ पर कि अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, पाई, 1/√2, 2 माइनस अंडर रूट 5, 2.2360, 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, ये सारी क्या हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। फिर उसके बाद में आती है सर हमारी वास्तविक संख्याएं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम सम्मिलित रूप से लिखने पर वह वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। इन्हें क्या बोला जाता है सर, वास्तविक संख्या बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या बोला जाता है। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, पाई, 22/7, 1/2 माइनस 3/2, ये सारी हमारी क्या है, एक प्रकार से वास्तविक संख्याएं हैं। अब इसमें बात है कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इस चीज का। अब इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये दे रखा है कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। जैसे, और दूसरा है कि एक अशून्य परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल तथा भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। फिर अगला है तीसरा, यदि 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाए या भाग दे या गुणा करने पर परिमेय अपरिमेय संख्या दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, फिर आगे इसमें दे रखा हमको कि अंकगणित की आधारभूत परिमेय क्या होती है। प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने के क्रम में बिना अद्वितीय होते हैं। जैसे इसमें न संख्या 1 को न तो अभाज्य और न ही भाज्य है। संख्या 1 को क्या कह सकते हैं, ना तो भाज्य कह सकते हैं और ना ही इसको हम अभाज्य कह सकते हैं। अब इसके संबंधित कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं।
उन क्वेश्चनों के बारे में यहाँ पर हम कुछ जानते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट हमको यहाँ पर दे रखा है सर, बहुविकल्प क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसका आंसर होगा सर अंडर रूट 121। अंडर रूट 121 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका मान 11 हो जाएगा ना, जो क्या है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है सर हमारे यहाँ पर दूसरा, 2 माइनस का अंडर रूट 3 क्या है। 2 माइनस का 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा सर हमारा यहाँ पर पाई। पाई एक क्या है, पाई क्या है, पाई हमारे यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या भी है और वास्तविक संख्या भी है। जबकि परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय और वास्तविक ये दोनों हम इसको बोल सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है चौथा, दो संख्याओं का में से 15 व लय से 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी क्या होगी। तो सर इनका लय से में से गुणा 5 करके हम इसको आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं और कैलकुलेशन करने पर हमारा आंसर इसमें जाएगा 315। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो निम्न में से अपरिमेय संख्या 2.23, 24, 25 होगी। अगला क्वेश्चन है छठा, 144 के भाज्य गुणनखंडों में से 2 की घात क्या है। उसमें हो जाएगी सर हमारी 2 की घात 4 हो जाएगी। ठीक है, अगला है सातवां, यदि पी स्क्वायर एक सम संख्या है तो पी क्या है, पी एक यहाँ पर क्या होगी, सम संख्या होगी। फिर आठवां क्वेश्चन है इसमें, यदि संख्या ए तथा 18 का एलसीएम, यानी कोई संख्या ए दे रखी है और सिवा का एल और तथा एक 18 है, उसका एलसीएम 36 है, तो ए और 18 का एचसीएफ 2 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो उस कंडीशन में सर ए का मान कितना हो सकता है, हमारा 4 हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, संख्याओं 96 और 404 का आपको में से ज्ञात करना है। संख्या 96 और 404 का आपको क्या करना है, में से ज्ञात करना है। तो इसका में से ज्ञात करने पर सर इसका आंसर क्या जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। आप विस्तारित रूप से कैलकुलेशन कर सकते हो, इन क्वेश्चनों को अपने बुक में देख करके और भी हल कर सकते हो ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए एचसीएफ बराबर एलसीएम हो तो वो संख्याएं क्या होंगी। तो उस कंडीशन में संख्याएं क्या होंगी, समान होंगी। 11वां क्वेश्चन है, 144 और 198 का महत्वपूर्ण समाप प्रत्यय एचसीएफ क्या होगा। उसका सर क्या हो जाएगा, 18 आंसर आ जाएगा, इसमें 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या लिखेंगे। 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम क्या लिखेंगे। इसका आंसर आ जाएगा सर 2 की घात 2, 3 की घात 1 प्लस 13 की घात 1। हल करके हम आसानी से आंसर ला सकते हैं। फिर अगला 13वां क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं। तो सर इसका राइट आंसर है हमारी अनंत। अगला क्वेश्चन है 14वां, दो संख्याओं ए व बी का एचसीएफ क्या होगा। दो संख्या ए व बी का एचसीएफ क्या होगा, तो इसमें आंसर आ जाएगा सर 1। तो ये तो हो गए बहुविकल्प क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको वहां बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आते हैं सर हमारे लघुत्रात्मक क्वेश्चन। फिर इसमें दे रखे हैं सर लघुत्रात्मक क्वेश्चन। अब लघुत्रात्मक में क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आपको सिद्ध करना है। तो माना कि 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। फिर हम क्या करेंगे, 3 + 2 √ 5 को बराबर लिख देंगे a/b के, और b बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, यहाँ पर b बराबर नहीं है 0 के। जहां a b पूर्णांक से भाज्य संख्याएं हैं, तब समीकरण 1 से हम इसको आगे हल करते हैं। तब समीकरण 1 से हमारा क्या है कि 2/2 √ 5 a/b - 3, ये जो 3 था उसको हमने यहाँ पर ला दिया है। ठीक है, फिर ये 2b इधर आ जाएगा, कि इसका इधर हमने एलसीएम करके कर लिया, तो a - 3b बटा ये 2 गुणा में आ गया, तो √ 5 बराबर क्या हो गया
a माइनस का 3b बटा 2b। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी 2 बन गई। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि चूंकि a और b पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः a माइनस 3b बटा में 2b एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अतः समीकरण 2 से परिणाम प्राप्त होता है। एवं अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह परिणाम विरोधाभासी है। अतः हमारी परिकल्पना कि 3 प्लस अंडर रूट 5 जो क्या है एक परिमेय संख्या है, जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। अतः इसे सिद्ध होता है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब उसके बाद आता है सर हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दे रखा है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, इसको हम जानते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो शून्य पर समाप्त होता है वह अंक 5 से भी भाज्य होता है। अर्थात तो उस धनात्मक पूर्णांक का एक गुणनखंड 5 होना ही चाहिए। यहाँ किसी n के लिए संख्या 6 की पावर n धनात्मक पूर्णांक है जो शून्य पर समाप्त होता है। अतः गुणनखंड करने के लिए हम 6 की पावर n 2 गुणा 3 की पावर n बराबर 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n कर सकते हैं। इस प्रकार 6 के n गुणनखंड में 2 व 3 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अर्थात गुणनखंड में अंक 5 नहीं है। अतः 6 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 अंक पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार इसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा 17वां। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का महत्तम समापवर्ती व लघुत्तम समापवर्ती आपको ज्ञात करना है। इसमें क्या होगा सर, 510 बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 23। और एचसीएफ क्या होगा, इनमें 510 और 92 का 2 की घात 1 दो इनका क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका हम गुणनफल लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। तो इसको गुणा करने पर सर हमारा आ गया 23,460। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 18। दो संख्याओं 90 व 144 का एलसीएम 720 है, तो एचसीएफ ज्ञात करो। अब इसमें दे रखा है सर दो संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ के बीच में निम्न संबंध होता है। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर एलसीएम गुणा एचसीएफ 90 गुणा 144 बराबर 720 गुणा एचसीएफ दे रखा है हमें। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एचसीएफ 90 गुणा 144 बटा 720, जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 8 नाम 72 9 8 72 8 पे 18 कट के हमारा 44, यहाँ पर 144 8 से कट के 18 जाएगा और ऐसे अब हमारा क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर 18 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पर 19वां। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, अंडर रूट 3 बराबर हम a बटा b ले लेंगे, जहां a b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब हमने यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर a बटा b का होल स्क्वायर, तो 3 बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट 3 हट जाएगा, 3 बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। अब ये क्या हो गया हमारा 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो 3 a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 3 a को विभाजित करेगा,
तो माना a बराबर 3c, जहाँ c एक पूर्णांक है, तो 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर 3b स्क्वायर प्लस 3c का होल स्क्वायर हो गया। तो 3b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर हमारा 9c स्क्वायर। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। अतः 3b स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए 3b को विभाजित करेगा। अतः a व b में कम से कम एक उपनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु इस तथ्य का हम विरोध करते हैं कि a और b से पूर्णांक अभाज्य है। ठीक है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है और √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है सर, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आपको सिद्ध करना है कि माना 5 √3 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे p बटा q से इसमें हम लिख सकते हैं। फिर आगे दे रखा है सर हमको 5 माइनस √3 बराबर p बटा q। तो इस 5 को हम ट्रांसफर करके ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा सर, √3 बराबर 5 माइनस p बटा q हो जाएगा। ठीक है, p q और 5 सभी क्या है यहाँ पर पूर्णांक है। उसके बाद 5 माइनस p बटा q क्या एक परिमेय संख्या है, तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, जिसका विरोध करता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी परिकल्पना भी यहाँ पर गलत है। और उस परिकल्पना के अनुसार हम कह सकते हैं कि 5 √3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है सर हमको 21वां, सिद्ध कीजिए कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों हम आपको बार बार बता दें कि हमें ये जो क्वेश्चन डाल रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बोर्ड एग्जाम 2025 में आने की संभावना है अधिकतम 90% चांस है। हम ये नहीं कह रहे कि पेपर वायरल कर दिया, यही पेपर है, आउट हो गया, ऐसा हमारा कोई दावा नहीं है। हम आपको एक अच्छी तैयारी का एक अच्छा कंटेंट प्रारूप करवा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें सिद्ध करना था कि 7 √5 एक क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या। इसे हमें सिद्ध करना है कि माना 7 √5 एक परिमेय संख्या, इस तरह हम उसको मान लेते हैं। ठीक है, इसमें दे रखा है कि 7 जो √5 है बराबर a b है। यहाँ a तथा b सहभाज्य पूर्णांक है और b 0 के बराबर नहीं है, तो जो हमारा √5 बराबर क्या हो जाएगा, a बटा 7b हो जाएगा। a बराबर 7 सॉरी √5 बराबर a बटा 7b हो जाएगा। तो a बटा में 7b एक क्या हमारी परिमेय संख्या है। √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभासी हमारी गलत परिकल्पना का उत्पन्न हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं कि दो संख्या 306 और 657 का HCF 9 हो तो एलसीएम ज्ञात करो। दो संख्याओं के एलसीएम और HCF के निम्न में संबंध होगा। दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा एलसीएम, यानी 306 गुणा 657 बराबर 9 गुणा एलसीएम। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और अब भी इस बार भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम बार बार आपको दावा कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो इसमें हमने देखा एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 बटा 9 और इसको गुणा भाग करने पर हमारा एलसीएम आ गया 22,338। उसके बाद सर हमको सवाल नंबर 23 दे रखा है यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंड विधि से 6, 72, 120 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करो। तो 6 बराबर तो हो गया 2 गुणा 3, तो 2 की घात 1, 3 की घात 1 हो गया। 72 बराबर हो गया सर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 की घात 1, 3 की घात 2। ठीक है, अब इसमें हमारा एलसीएम ले रहे हैं हम, 2 की घात 3, 3 की घात 2। फिर 120 की हमने 2 गुणा 2
गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 की घात 2 3, 2 की घात 3 की घात 1 और 5 की घात यहाँ पर 1। ठीक है, अब इनको कैलकुलेशन हम करेंगे। अब इनका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे 6, 72 और 120 का। 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 घात 1, 8 गुणा 9 गुणा 5 बराबर 360। और जब हमने इनका एचसीएफ किया तो 2 की घात 1 और 3 की घात 1, 3 दूनी 6, यानी 6 हमारा एचसीएफ यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन थे, सेट थे, हमने आपको बताए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सेट थे, और इसी के माध्यम से हम आपको आगे ले जाने चाहते हैं और आगे बताना चाहते हैं। ये देखिए, इस जो हमारा चैप्टर फर्स्ट था उसका हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट भी यहाँ पर रखा है ताकि आप वीडियो के माध्यम से देख सको, और पूरा सॉल्यूशन रखा है पूरे चैप्टर का। ये अंक गणित के आधारभूत प्रमेय यहाँ पर दे रखे हैं आपको। उसके बाद में आपको यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल थे किताब के वो भी मेंशन कर दिए, एग्जाम्पल 2 भी हमने यहाँ पर डाल दिया आपके लिए। और फिर गुणनखंड विधि से एलसीएम का जो उदाहरण थे वो भी हमने डाल दिए हैं। ठीक है, फिर उदाहरण हल सहित हमने यहाँ पर 6 और 20 के डाल दिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर अंक गणित की आधारभूत प्रमेय भी हमने यहाँ पर आपके लिए डाल दिए, फिर एग्जाम्पल डाल दिए हैं, और उसके बाद पूरा हमने चैप्टर डाल दिया सर। ये देखो, पूरी प्रश्नावली हमने डाल दी है, वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 की। ये देखिए, आप आराम से देख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन सहित, एक एक क्वेश्चन को आप यहाँ पर सॉल्यूशन सहित देख सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर किया हुआ है। पूरा चैप्टर हमने आपके सामने यहाँ पर रिवाइज कर दिया है, और इसमें अब इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। एक भी प्रश्न के आउट आने की कोई प्रोबेबिलिटी, कोई संभावना नहीं है कि एक भी क्वेश्चन आउट आ जाए, ऐसी कोई संभावना बनती नहीं है। हमने सारे क्वेश्चन आपके सामने रख दिए हैं। पूरा कंटेंट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है और आने की संभावना है फर्स्ट चैप्टर से, वो हमने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, और आने वाले एग्जामों में भी हम आपके लिए सभी चैप्टरों का इसी प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का सेशन लाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं सब तरह के एलसीएम, एचसीएफ किस प्रकार से हल हो रहे हैं, उन सबको हमने रखा है। फिर आगे है कि अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण कैसे होता है, तो अपरिमेय संख्या हम कैसे मानते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, अपरिमेय संख्या के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है, और यहाँ पर अपरिमेय संख्या आपको दे रखी है जो भी हमने पढ़ी थी कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, किस प्रकार से हम उसको मानते हैं, सब चीजें हमने आपके सामने यहाँ पर रख रखी है। एक एक चीज को आप नोटिस कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ये देख लीजिए 10.2 दे रखी है, क्लास 10th का मैथ चैप्टर फर्स्ट। एक एक चीज को हम बारीकी से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी पढ़ा था हमने, और ये जो सारे हैं वो सारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन है, अभी जो हमने वीडियो में पढ़ाए थे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इनकी सहायता से ही आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो और मैथ में अच्छी मार्किंग कर सकते हो। ये देख लीजिए, सारे क्वेश्चन अभी पढ़ाए हुए हैं वीडियो में, तो हम आपको अच्छे से हमने वीडियो रिवाइज करवा दिए। और अब आपको हम बता दें कि ये जो सेशन है हमारा मैथमेटिक्स का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए है, मोस्ट क्वेश्चंस के लिए है एग्जाम की दृष्टि से। और हमारा ऐसा कोई दावा नहीं है कि यही बोर्ड में छपेगा, ये पेपर आएगा, लेकिन 80 से 90% क्वेश्चनों की हम गारंटी ले सकते हैं कि हम जो कंटेंट डाल रहे हैं उसी में से 80 से 90% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आपकी अच्छी तैयारी होगी। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है यूट्यूब पर कि पेपर आउट हो गया, पेपर डाल दिया, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सभी संभावित क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।